जय श्री राम। प्यारे भक्तों, परमात्मा कुछ खास मनुष्यों को ही ये गुप्त संकेत देते हैं। प्यारे भक्तों, बहुत से मनुष्य हैं दुनिया में और सब तरह के मनुष्य हैं। कोई भगवान से जुड़ा हुआ है, कोई नहीं जुड़ा हुआ, कोई आस्तिक है, कोई नास्तिक है, कोई किसी प्रकार से भक्ति करता है, कोई किसी प्रकार से करता है। तो सबको सब तरह के संकेत बिल्कुल नहीं देते भगवान। कुछ खास मनुष्य होते हैं, यानी कि जो मनुष्य भगवान से जुड़े हुए हैं, यानी कि जो उसको ढूंढने का दिल से प्रयास करते हैं, उसकी भक्ति करने का प्रयास करते हैं, उसका नाम जप करते हैं, तो भगवान उन खास मनुष्यों को वो गुप्त संकेत देते हैं। किस प्रकार गुप्त संकेत देते हैं, कौन से गुप्त संकेत हैं, ये आप ध्यान से सुनिएगा। देखो प्यारे भक्तों, भगवान किसी ना किसी के द्वारा, चाहे गुरु रूप में, चाहे किसी और इंसान के द्वारा, चाहे कहीं से भी, वो ऐसे संकेत, ऐसे गुप्त संकेत देते हैं कि जैसे मान लो कोई इंसान भक्ति करना शुरू किया है या ना किया है, तो हो सकता है उसके प्रारब्धवश ऐसे गुरु से मिला देगा, उसको ये जना देगा, चाहे स्वप्न में जनाए, चाहे वो साकार रूप में किसी मनुष्य के द्वारा जनाए कि ऐसे मेरी भक्ति करो और ऐसे आगे बढ़ो। फिर आप उन संकेतों के अनुसार अगर चलना शुरू कर देते हो तो वो आगे फिर आपको कोई ना कोई संकेत अवश्य देते हैं। फिर जब आप उस मार्ग पर आगे चलने लग जाते हो, तो जब साधना आगे बढ़ जाती है, तो स्वयं भगवान आपके अंदर से ऐसी आवाज करते हैं, संकेत देते हैं कि अब आप ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसे साधना करो, आपको ये फल मिलेगा। तो ये बहुत ही खास मनुष्यों को मिलते हैं ऐसे संकेत, और उन मनुष्यों को ऐसे भी गुप्त संकेत देते हैं कि वो आगे की भविष्य के बारे में भी बताने लग जाते हैं कि मेरे साथ ये होगा, वो होगा। जो कुछ भी आगे होने वाला होता है वो इंसान पहले ही जान जाता है, क्योंकि भगवान उसको पहले ही वो संकेत बता देते हैं। और कई बार ऐसे संकेत भी दे देते हैं कि जैसे किसी का प्रोग्राम बने, आपका घर में कहीं जाना है, तो आपको पहले ही ऐसा आभास करा देंगे कि आज वहाँ पे जाने के लिए आप मना कर दो, अपने घर के सदस्यों को वहाँ पे जाना शुभ नहीं है। तो ये बहुत ही खास मनुष्यों को ऐसे संकेत दिए जाते हैं, लेकिन देंगे वो जब आप उनकी भक्ति करते हो, निरंतर उनका नाम जप करते आ रहे हो, चाहे वो इस जन्म से है, चाहे वो पूर्व जन्म की होगा सब भक्ति के कारण ही। कहीं ये मत सोच लेना कि इस जन्म में फलाने के साथ ऐसा, उसने तो भक्ति नहीं की, उसने अवश्य ही भक्ति की होगी, अब नहीं तो पहले की होगी, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ। अगर आप चाहते हो आपको भी भगवान गुप्त संकेत दे और आपको सब कुछ पहले ही बता दे और आपको आपका मार्गदर्शन करे आगे बढ़ने के लिए साधना के, क्योंकि मेन तो है साधना के मार्ग पर ही आगे बढ़ना, और उसके लिए अगर भगवान ने गुप्त संकेत दे दिया तो धन्य हो आप। सांसारिक कार्यों के भी वो आपको संकेत देंगे, जैसे आपके घर में कुछ होने जा रहा है उसके बारे में आपको पहले ही बता देंगे, कुछ शुभ अशुभ उसके बारे में आपको बता देंगे। तो ये तो बहुत छोटी सी बात है सांसारिक कार्यों की। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के अगर वो आपको संकेत देता है तो समझ लीजिए आपसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई इस दुनिया में है ही नहीं प्यारे भक्तों। तो प्यारे भक्तों, अगर आप चाहते हो कि आपको गुप्त संकेत मिले, जिसको मिलते हैं वो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं मिलते हैं वो पर निरंतरता से भक्ति करते रहे, नाम जप करते रहे, भगवान से जुड़े रहें, तो प्यारे भक्तों निश्चित है कि ये आपको भी संकेत देंगे और आप भी उनके परम प्रिय बन सकते हो। बाकी प्यारे भक्तों, अर्जी हमारी, मर्जी आपकी। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम। प्यारे